59। फ्लैशबैक। रूही ईवा को देखने आई थी कि वो सो गई है या नहीं। तभी वो देखती है कि ईवा वही ड्रेस पहन के सो गई है जो उसने पार्टी में कैरी किया था, जबकि ईवा नाइट सूट पहन के ही सोती थी। फिर उसने सोचा कि वो थक गई होगी। वो ईवा का बाल सहलाकर जाने ही लगती है कि हल्का हल्का उसे अल्कोहल का स्मेल आता है। तभी वहाँ अनिक फिर से एक बार ईवा को चेक करने आता है कि वो ठीक है या नहीं। तब वो रूही को देखता है और रूही उसे देखती है तो रूही बोलती है, इसने ड्रिंक की है क्या? क्या हुआ था? कुछ हुआ क्या पार्टी में? तब अनिक ना में सिर हिलाता है। रूही थोड़ा लपक कर, बताओ, जल्दी बताओ ना। देख लो, फिर मैं सबसे कह दूंगी कि तुमने ईवा को शराब पिला दी। फिर क्या? अनिक सब कुछ बता देता है। अब नील और ईवा घूर के रूही को देखते हैं। अरे यार, मैं क्या करती? आई वॉन्ट टू नो ना कि क्या हुआ। नील बीच में ही, बस इसीलिए तुमने मेरे राम जैसे भाई को झूठा इल्जाम में फंसाने की कोशिश की? और अनिक की ओर देखते हुए, और तू बे साले डरपोक, इसकी धमकियों से डर गया? मैं तो मानता ही नहीं कि तूने ऐसा किया होगा। अनिक कहता है, तू तो चुप रहे, आजकल तेरा सब पता है मुझे। रूही बोली नहीं कि तू मान जाता है, वो भी सबसे पहले तू ही इसकी बात मान जाता है। अब नील झेप जाता है लेकिन बोलता है, बस मुंह चलवा लो तुमसे। रूही बीच में ही, सर प्लीज मुद्दे की बात करें। नील बोलता है। रूही कहती है, सुन ईवा, अभी और जिया के लव कन्फेशन दिन और उसके दूसरे दिन तेरे और वंश के बीच में कुछ हुआ था क्या? देख ईवा, तू सब बताएगी नहीं तो हम तेरी हेल्प नहीं कर सकते, सो प्लीज बता। ईवा कहती है, और भाई ने मुझे इस हालत में। तभी रूही कहती है, कल रात आया था तुम्हें देखने, मैंने बात संभाल ली थी और बोल दिया था कि तुम थक गई हो और आज सुबह ही वो कुछ काम से बाहर चला गया है, सो डोंट वरी। ईवा कुछ देर खामोश रहती है, फिर सब कुछ बता देती है। रूही कहती है, अरे यार, ही लव्स यू, बस उसे समझ नहीं आ रहा है। ईवा कहती है, बट यार तुझे तो पता है ना कि ही टोल्ड मी कि ही लव्स रिया। रूही कहती है, अरे पांडा, तू अच्छे से दिमाग में जोर डाल, उसने कहा था कि ही थिंक्स दैट ही लव, ही इज नॉट श्योर। ईवा कहती है, हाँ तो? तभी अनिक कहता है, हाँ तो क्या बेवकूफ लड़की, वो तुझसे प्यार करता है बट उस टाइम जान नहीं पाया कि रिया की तरफ से बस अट्रैक्शन है, लेकिन प्यार तुझसे। ईवा कहती है, मैं कैसे मान लूं? अनिक कहता है, बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, तुम वंश रिया के साथ रहता है तो जेलस फील करती हो? ईवा कहती है, रूही कहती है, तो बस ऐसे ही जेलसी उसे फील होती है जब वो तुम्हें अनिक के करीब देखता है। तुमने अभी और जिया के केस में तो देख ही लिया होगा। नील कहता है, कल तुम अनिक के साथ थी, ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग कल बदल चुका था। रूही कहती है, हाँ, और गुस्सा उसकी आंखों में दिख रहा था। नील कहता है, एग्जैक्टली। ईवा कहती है, तो अब क्या करूं? नील और रूही कुछ देर सोचकर एक दूसरे को देखते हैं, फिर अचानक दोनों अनिक को देखने लगते हैं। अनिक खुद को देखता पाकर, नो नो प्लीज गाइस, नो आई कांट डू दिस। रूही और नील एक साथ बोलते हैं, प्लीज अनिक, ईवा के लिए। अनिक कहता है, नो गाइस नो, और ईवा तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी, बस उन तीनों को देखे जा रही थी। आखिरकार उसका सब्र जवाब दे गया, वो तेज आवाज में, अरे यार तुम लोग बस बताओ मुझे भी क्या चल रहा है। नील कहता है, ज्यादा कुछ नहीं करवाना ईवा, बस तुम्हें अनिक के साथ ऐसा बिहेव करना है जैसे यू लाइक हिम। ईवा कहती है, व्हाट? नो वे, इस खड़ूस के साथ दोस्ती, ठीक है? इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, अनिक भी पीछे से कहता है, हाँ मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, और कौन सा मैं मरे जा रहा हूँ कि तुम मुझे लाइक करो। तभी नील कहता है, क्यों नहीं कर सकता? तू पहले तो मरता था लड़कियों से फ्लर्ट करने के लिए। अनिक बीच में ही, पहले की बात अलग थी भाई, अब की बात अलग है, तू समझ नहीं रहा। नील कहता है, वाओ, मैं तुझे नहीं समझ रहा? वाह भाई, क्या नहीं समझ रहा, बता ना। अनिक बीच में ही कहता है, बिकॉज आई लाइक रिया। अब तू ही बता, उसी के सामने मैं कैसे ईवा के साथ प्रिटेंड कर सकता हूँ कि आई लव ईवा? अनिक फ्लो में क्या भूल गया उसे खुद नहीं पता चला, और जब समझ आया तो बहुत देर हो चुकी थी। और अब नील, रूही और ईवा उसे हैरान, परेशान और सवाल भरे नजरों से एकटक देख रहे थे। अभी और जिया साथ में बैठे होते हैं। जिया कहती है, सर हमारे इश्क का इजहार हो गया, बट अभी भी बहुत लोगों का इश्क का इजहार बाकी है। अभी चौंक कर, किनका? जिया कहती है, ओफो सर, आप कितने भुलक्कड़ हो, मैं नील सर और रूही की बात कर रही हूँ। अभी कहता है, जब तक नील का मिशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो रूही को कुछ नहीं बताएगा। जिया चौंक कर, कौन सा मिशन सर? अभी बात संभालते हुए, अरे कुछ नहीं, वो बस चाहता है कि पहले वो सक्सेसफुल न्यूरो सर्जन बन जाए। जिया कहती है, ये क्या बात हुई भला, हमसे तो पहले ही कन्फेस करवा दिया, और जब खुद की बारी आई तो मिशन लगा रखा है। मेरे जीजू बनवा दो उन्हें, फिर मैं कंप्लीट करवाती हूँ मिशन। अभी कहता है, लेकिन रूही से बात की तुमने, उसने क्या कहा? जिया कहती है, उसका तो रहने दीजिए, मैडम तो ये तक नहीं मानती कि वो नील सर को लाइक करती है। अभी कहता है, अरे तो नील भी कहाँ मानता है, वो तो ले दे के माना है कि ही लाइक रूही, बट साथ में ये भी लाइन चिपका देता है कि वो तो सभी दोस्तों को लाइक करता है, इवन तुम्हें भी। जिया कहती है, व्हाट, नील सर मुझे लाइक करते हैं? ओह माय गॉड, बोलकर अभी को गले लगा लेती है। अभी कहता है, ज्यादा खुश ना हो, वो तुम्हें बस ऐसा भाभी लाइक करता है। जिया अब अभी से अलग होकर मुंह बना लेती है और अभी मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचते हुए, ओफ माय गर्ल, इट्स सो क्यूट।
बोलता है तो जिया भी अभी को मुस्कुराकर गले लगा लेती है और बोलती है यू आर ऑल्सो माई क्यूट बॉय। ईशा कहती है सब के सब अपने में लगे पड़े हैं यार, भूख लग रही है, बोरिंग सा चावल दाल नहीं खाना, क्या करूं। बोलकर वो किचन जाती है तो रेयांश मैगी बना रहा था। ईशा कहती है वाओ तुम्हें कुकिंग आती है। रेयांश कहता है हाँ, क्यों तुम्हें नहीं आती। ईशा कहती है मुझे मैगी तक बनानी नहीं आती तो समझ जाओ। रेयांश मनी मर गए बेटा रेयांश, अब जिंदगी भर तुझे ही कुकिंग करनी पड़ेगी। ईशा कहती है कहाँ खो गए तुम। रेयांश कहता है कुछ नहीं, मैं बोल रहा था तुम्हें मैगी खाना है तो आई कैन शेयर। ईशा कहती है ऑफ कोर्स यार। मैगी निकालते वक्त रेयांश की उंगली हल्की सी जल जाती है तो ईशा उसकी उंगली को पकड़ के उसे बेसन में नल चालू करके उस पर ठंडा पानी बहाती है और बोलती है ज्यादा तो नहीं जल गई ना, जलन तो नहीं हो रही ना, तुम ध्यान रखा करो। बस ईशा की ये छुअन और थोड़ी सी केयर रेयांश का दिल और दिन खुशनुमा बना देता है। दोनों वही किचन स्लैब में बैठकर मैगी खाते हैं। वंश अब सोच सोच कर परेशान था और अपना सब गुस्सा फ्रस्ट्रेशन पंचिंग बैग में निकाल रहा था। तभी वहाँ रिया आती है और बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, हाथ में इतनी लगी है और तुम्हें और पंचिंग करनी है, आर यू मैड। बोलकर उसका हाथ खींचकर उसे सोफे में बैठाकर उसका फर्स्ट एड करती है और बोलती है कुछ बात करो, परेशान लग रहे हो। वंश सोचता है इसे बताऊं या नहीं, समझ ही नहीं आ रहा, और वह सोच में डूब जाता है। ये देखकर रिया बोलती है नहीं बताना है तो मत बताओ, बट किसी ऐसे पर्सन से तो शेयर कर लो जिसे तुम सबसे ज्यादा अपना समझते हो, और अगर वो भी ना कर सको तो खुद ही अमल करो, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, ट्रस्ट मी इट वर्क्स। बोलकर मुस्कुरा देती है और वंश भी कुछ सोचते हुए बोलता है थैंक्स फॉर योर एडवाइस, बोलकर वहां से चला जाता है। आगे की स्टोरी सुनने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम मेरे यानी दीवा के साथ।